हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं ऐसे लोगों की मदद मैं खुद करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उनमें से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म कर्म प्रेम का पाठ पढ़ाती है। कभी भी निराशा हो तो कितनी वीडियोस पढ़ी हैं भगवत गीता, उसको एक बार ज़रूर सुन लें। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी है। तो गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है, इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की भी मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि किन लोगों की मदद भगवान स्वयं करते हैं। तो वीडियो को फुल देखिएगा। ये हमारे जब हम निराश हो जाते हैं, जेलस करते हैं या हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, हमारे काम आएगी। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो हमें अपनी सोच और नीयत अच्छी रखनी है, सामने वाला जो मर्जी कहे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। आप अपनी भाषा व्यक्त करके, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करके सामने वाले को मत बताइए। जो आपका मौन को समझ जाएगा वही आपका अपना है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य के अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय का पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। गीता में ये भी लिखा है, जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं न देखी हैं उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान जो है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। ठीक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणामों से आगे चलकर भोगने पड़ते हैं। अहंकार किसी चीज़ का भी हो, मैं कहती हूँ 2 रुपए के टॉय का भी हो, है ना, तो वो भस्म कर देता है आपको नहीं पता आपको कब उसका परिणाम मिलेगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना है, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग ही एक दुश्मन की तरह काम करने लगता है। जीवन के 2 ही साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं, यहीं बिछड़ जाएंगे। जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी है हम, वो सब यहीं रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा सही के साथ खड़े रहो, अकेले ही क्यों ना खड़े रहना पड़े। क्योंकि आपको पता है मरने के बाद जो आत्मा है वो याद नहीं रहती है कि उसका क्या है, कौन है, वो भूल जाती है सब कुछ, अगला जन्म ले लेती है। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य और है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया उसे एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। आप हम सब मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, यही जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है, इसलिए मन में किसी तरह का डर हमें नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड, लेकिन ऐसा